रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। नौशाबा ये क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। खुदा के लिए मुझे मेरी बच्ची वापस ला दो। मैंने उसे अभी तक अपने सीने से लगाया भी नहीं था। थाने में कोशिश कर रहा हूँ, पुलिस भी बंदे को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। तो फिर अभी तक कोई सुराग क्यों नहीं मिला? ऐसे वो तो बहुत छोटी सी है, छोटी सी बच्ची, अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मतलब उनके बच्चे का ख्याल आया तुमने तो तुमने मेरे घर में, मेरे कमरे में मनहूसियत बखेरना शुरू कर दी। क्यों? रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। चलो जिद मत करो, प्लीज अंदर जाओ। हानिया, ये तुम बाहर क्या कर रही थी? अब कुछ नहीं, वो अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। जब हम लोग शादी हॉल में थे ना, तो काशिफ ने इसे कमरे से निकाल दिया था। ओह रियली? पुअर गर्ल। वैसे मम्मा, आपको कैसे पता चला? मुझे मुलाजमा ने बताया। बेचारी तब से ना पूरे घर में भटकी हुई रूह की तरह फिरती रहती है। वैसे काशिफ भी ना कमाल है, जितनी लापरवाही कर ले लेकिन बीवी को कैसे लाइन पे रखना है सब पता है उसे। शुक्र है कि कोई काम तो वो अकल का करता है। तुमने तो मुझे बिल्कुल ही मायूस किया वैसे नौशी। अब मामा बस भी करे ना, असफर जैसे शौहर की लगामें कैसे खींचते हैं मुझे सब पता है। और आप प्राउड करेंगी मुझ पे जब मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे असफर को। हो नौशी, बंदा देखकर बात करते हैं, हर एक के सामने ना अपनी प्राइवेट बातें करना नहीं शुरू हो जाते। ठीक कह रही हैं आप। हानिया, हम दोनों के लिए जरा कॉफी बना के ले आओगी और साथ में सैंडविचेस भी। पापा, इस लड़की को देखते ही ना मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अरे 24 घंटे की टेंशन है। आप क्यों टेंशन लेती हैं? इसका भी इलाज है मेरे पास। अरे क्या हुआ नासिर? क्यों इतना रोना धोना मचाया उस सुनपट्टी ने? क्या मौत आ गई अब उसको? कसम से अम्मा, अजाब में आ गया हूं मैं इस औरत से शादी करके। एक मिनट मेरी जिंदगी में सुकून का नहीं है। अब क्या हो गया? उसे सब पता चल गया है कि बच्ची मरी नहीं है, बच्ची जिंदा है। हाय, कैसे पता चल गया उस मनहूस मारी को? मैं उस कमबख्त मनहूस मारे सेठ से फोन पे बात कर रहा था। मुझे क्या पता था कि ये जाग रही है, मकर कर रही है मेरे साथ। सारी बातें मेरी इसने सुन ली। ये तो अच्छा नहीं हुआ नासिर। अब क्या होगा? क्या होना है? कुछ नहीं होगा। रो धो के खुद ही चुप कर जाएगी। मैंने इसको बोल दिया है कि ये मेरी बेटी थी, मेरा जो दिल किया, जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने कर दिया। और वो मान गई? अरे अम्मा कहाँ मानी है, इसीलिए तो वो रो रही है। अच्छा ठीक है, रोने दो उस मनहूस मारी को। रो लेगी, दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा सुनपट्टी का। अम्मा इसीलिए तो मैं तेरे कमरे में आया हूँ। उसका तो रोने का चैनल सारी रात चलेगा, मैं तो कुछ टाइम सो लूं। अच्छा ठीक है, तू इस तरफ सो जाइयो, मैं इधर सो जाऊंगी। चल लेट जा। रो 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 सुनपट्टी, जितना रो सकती है मौत मारी, रोती रहे पूरी रात। साफ करती है जिंदगी इसने। अल्लाह तानिया को सब्र दे। अगर आज नौशी का वलीमा नहीं होता तो हम खुद जाते तानिया की बच्ची का अफसोस करने।
कोई बात नहीं तायापू, अम्मी वाले कल सुबह जाएंगे, आप उनके साथ चले जाइएगा। हाँ ये ठीक है। ओहो, क्या ठीक रहेगा? हमें नहीं जाना भाई किसी अरे गैरे के घर अफसोस करने के लिए। आप फोन पे पुरसा दे दें। ऐरा गैरा भतीजी है मेरी, वो उसकी बच्ची मरी है, हमें जाना चाहिए। हाँ, तो उसे उसके करतूतों की सजा मिली है, भागी जो थी घर से। प्लीज ताई अम्मी, आप ही के बारे में इस तरह तो मत कहिए। ओहो भाई, तुम तो ऐसे तड़प रही हो जैसे मैंने तुम्हारी पाक दामन बहन पर कोई बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। बेटा हानिया, अपने कमरे में जाओ। बहुत बेहिस औरत हो तुम, किसी की तकलीफ का कोई ख्याल नहीं तुम। जी, मैं ऐसी ही हूं, सच्ची, खरी और साफ गो औरत। सच बोलने और किसी की दिल आजारी करने में बड़ा फर्क होता है बुशरा बेगम, लेकिन तुम इस काम में बहुत माहिर हो। क्या मिलता है तुम्हें ये सब कुछ करने में? अच्छा बस अब आप ये वकालत खत्म करें और उठ के तैयार हो जाए, वलीमे में जाना है। मैं तैयार हो रही हूँ। आप तैयार हो? मैं तैयार हो जाऊंगा, मेरी फिक्र ना करें। अच्छा अस्वर, मैं अब सोने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। जी मामू, बस हम भी अब थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, आप आराम कीजिए। हाँ, रात बहुत हो गई है बेटा, तुम भी अब घर जाओ। जी पापा। ठीक है? तो पापा भी ना सुकून से बात भी नहीं करने देते। आदत है उनकी तो। अच्छा तुम मुझे बताओ ना कि क्या बता रही थी मिसेस फहद ने तुम्हारा डायमंड का सेट देखकर फिर और क्या कहा? अरे मामा, वो लोग तो बस। नौशाबा, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, काफी टाइम हो गया है, घर से फोन भी आ रहे हैं। एक तो जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे बीच में इंटरप्ट मत किया करो, और तुम्हें जाना है, जल्दी है तो तुम चले जाओ, मैं कल आ जाऊंगी। As you wish. देखा मामा, अंदाज देखे आपने इसके? किसी टिपिकल मिडिल क्लास मर्दों की तरह रोब जमाने की कोशिश करता है मुझ पे। तो तुम्हारी अपनी चॉइस है ना, ये तो भूख तो अब। अच्छा छोड़े ना मामा, मैं आपको क्या बता रही थी, मिसेस फहद जो है ना, मेरा डायमंड का सेट देख के उनकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। और मैंने भी ना फिर यूं यूं करके अपने इयररिंग्स भी दिखाए कि भाई देख लो, ओरिजिनल डायमंड है। तुम भी ना। अरे चाय ले आओ। हाँ, ये ले चाय। कल आपने अपनी बहू और उनकी अम्मा के नाजो अंदाज देखे थे? मुझे तो ऐसा कोने में खड़ा किया हुआ था जैसे बस जानते ही नहीं, हालांकि मैं दुल्हा की माँ हूँ। अरे भाई, तुम्हारा महका है, मैं क्या कह सकता हूँ? कुछ कहूंगा तो बाद में तुम ताने दोगी। मुझे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपने बहू और बेटे से तो बात कर सकते हैं। उससे क्या बात करूंगा? क्या मतलब है आपका? इस घर की बड़ी हूं मैं, इज्जत है मेरी। कल वलीमे में देखा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं भाभी के घर की मुलाजमा हूं। जल्दी है ससुर के ऑफिस। तुम्हें अपनी माँ का कुछ एहसास है कि नहीं है बेटा? अब क्या हो गया? लो जी, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ। हाँ भाई, बीवी ने आके मत जो मार दी है, अब तो तुम्हें हर बात सियाक और सबाक के साथ समझानी पड़ेगी। ये क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब्बू प्लीज आप ही मुझे समझाएं। अरे तुम्हारी माँ की बातें समझना कोई आसान काम नहीं है, तुम टेंशन ना लो। नौशाबा नहीं उठी क्या अभी तक? सो रही हैं? तुम्हें दरवाजे तक भी छोड़ने नहीं है? नहीं, वो रात वहीं रुक गई थी। चलिए, अब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। ऑफिस। लो जी, बहू अपना मकलावा लेकर खुद ही मैके पहुंच गई। अजीब लक्षण है इस लड़की की। अच्छा भाई, मैं जरा रमजान की तरफ जा रहा हूँ, तानिया की बेटी का अफसोस करने। तुम चलोगी क्या? छोड़े लक्षण,
कौन सा बड़ी लड़की मरी है? अरे पेट की पैदा मरी है, अफसोस नहीं बनता इसका। आप जाएं, मुझे नहीं जाना। जैसे तुम्हारी मर्जी। नासिर, सिर्फ एक बार मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दो। मैं उसको एक बार बस देखना चाहती हूँ। सिर्फ एक बार मुझे मिलवा दो, बस एक बार। तानिया, कहा ना ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों तुम इस बात के पीछे पड़ गई हो? मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, मैं उसे महसूस करना चाहती हूँ, अपनी गोदी में लेना चाहती हूँ। मुझे सब्र नहीं हो रहा नासिर, मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। उसकी मौत का सुन के भी तो तुम्हें सब्र आ गया था ना। अब भी यही समझो, वो मर चुकी है। नासिर, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो छोटी है, उसे एक माँ की जरूरत है, उसे मेरी जरूरत है। तुम कैसे पत्थर दिल इंसान हो यार। तुम फिक्र क्यों करती हो? जिस फैमिली में मैंने उसे दिया है ना, उनके घर में 10-10 मुलाजिम है उसका ख्याल रखने के लिए। लेकिन मैं तो माँ हूं ना। एक माँ को एक बच्चे की जरूरत होती है। वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है वो, उसको मेरी जरूरत है नासिर। खुदा के लिए समझो, खुदा के लिए समझो। देखो तानिया, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। हम बच्ची को क्या दे सकते थे? घर तक तो हमारा है नहीं है। जिस तरह हम ये जिंदगी बसर कर रहे हैं, सारी जिंदगी वो भी हमारी तरह ऐसे ही रहती है, आसाइशों को तरसती। और नहीं तो क्या, अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के खातिर मेरे बच्चे ने ये कदम उठाया। वरना कौन सा ऐसा बाप होता है जो अपनी औलाद के लिए ऐसा करे, अपने लगते जिगर को किसी को दे दे। बिल्कुल यही बात है। और तुम्हें पता है, उन बेचारों के यहाँ तो 10 साल से औलाद नहीं थी। मैंने उनको अपनी बेटी देकर उन पे नेकी की है। हमारे घर तो और भी बच्चे हो जाएंगे ना, लेकिन वो बेचारे। चुप हो जाओ, झूठे इंसान हो तुम, बेगैरत इंसान हो तुम। अरे खुदा तुम्हें गारत करे, मर जाओ तुम। कैसे बाप हो तुम? तुमने मेरी बच्ची को बेच दिया। सिर्फ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जान से मार दूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पागल हो गई? मैं हट जा यहाँ से तू। हट जा से। अरे अम्मा, हट जा यहाँ से। हट जा यहाँ से, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। बेगैरत लोग हो तुम लोग। मेरी बच्ची को भेज दिया। नासिर, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तूने मेरी बच्ची को भेज दिया। अरे कैसा बगैरत बाप है तू, कैसा बगैरत। मेरी बच्ची को भेज दिया जाके इसने, मेरी बच्ची को भेज दिया। छोटा सा काम किया तो 10 घंटे लगा देती हूँ। काशी, कहाँ जा रहे हो? उस काम से जा रहा हूँ, पहले बहुत लेट हो गया हूँ। ये हानिया मैडम ने उठाया नहीं मुझे आज सुबह। लो, ये भला कैसे उठाती तुम्हें? ये तो अभी खुद उठी है थोड़ी देर पहले। क्यों, तुम रात भर सोई नहीं क्या? या फिर रात भर जाकर हल जोत रही थी? हल का तो नहीं पता, लेकिन रात भर असफर से बड़ी गपशप रही है। हाँ तो और क्या, हम दोनों माँ बेटी तो अपनी बातों में लगे हुए थे। ये पता नहीं असफर से इतनी देर तक क्या बातें कर रही थी। क्या बातें करी तुम मुझसे? बोलो। हाथ छोड़ो काशिफ। तुम्हें कितनी बार कहा है तुम मुझसे दूर रहो, उससे बात मत किया करो। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। ओहो भाई, तुम अपना इशू जाकर अपने रूम में हल करो, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? हाँ, अपने रूम में जाके सॉर्ट आउट करो, वरना तो ये मैडम बोलेंगी कि हम दोनों ने झगड़ा करा दिया। काशी, इसको लेकर जाओ यहाँ से। भाई जो झगड़ा करना है ना, जाकर अपने रूम में करो। देखो सारे मुलाजिम देख रहे हैं, क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन पर। जाओ यहाँ से। तुम चलो, तुम्हारा दिमाग तो मैं ठीक करता है। चलो जरा मेरे साथ। हाँ छोड़ो काशिफ। साथ चलो मेरे। हाय अल्लाह, तो कपड़े धोने में ही थक गई मैं तो। हाय, अरे भैया, सोचा था बहू आएंगी, साथ मुलाजमा लाएंगे, लेकर आएंगी, सारे घर के काम वही करेगी। यहाँ तो ऐसे कोई आसार ही नजर नहीं आ रहा है। हाँ तो बहू भी अपना काम हम ही से करवा रही है। ला ला, अरे भैया,
माँ सदके आ गई मेरी बहू। आजा प्यार ले ले आजा। सो सॉरी पुप्पो, मेरे पास इन सब चोचलों का टाइम नहीं है, बहुत जल्दी में हूँ उस वक्त। खैरियत तो किस बात की जल्दी है? तो आप हर बात की इन्वेस्टिगेशन करने क्यों बैठ जाती हैं? और ये असफर कहाँ है? वो तो ऑफिस गया हुआ है। एक तो ये इंसान मुझे फोन नहीं करता। एनीवेज, इसको तो मैं देख लूंगी। आप जरा मेरे साथ आए, हेल्प करवाओ, मुझे काम है। हेल्प? कैसी हेल्प? अब मैं कोई पहाड़ तो तुड़वाऊंगी नहीं आपसे, मेरा एक सूटकेस पैक करना है सिर्फ। आए जल्दी से मेरी हेल्प करवा दें, मैं कुछ दिन मामा के यहाँ रहूंगी। मेरे आने से वो बहुत उदास हो गई है। बेटा बात ये कि हमने तो कभी पैकिंग वैकिंग की नहीं है, तो वैसे भी मेरे बाजुओं में बड़ा दर्द हो रहा है। इसका मतलब आप साफ साफ इनकार कर रही हैं मेरा काम करने से? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि बस तुम मुझे बताती रहना क्या करना है, किस तरह करना है। ऑब्वियसली मैं बताऊंगी, तो हर बात मुझे इस घर में बतानी पड़ती है। भैया कमर भी गई। आ जाए पुप्पो। ये सब क्यों सह रही हो? अपने माँ बाप के घर क्यों नहीं चली जाती? अगर मेरी वापसी पर कोई दरवाजा खुलने का इम्कान होता तो मैं कब की चली जाती। तोबा है, जानवरों की तरह मारा है काशिफ साहब ने। क्या कह रही थी तुम? जी सर, तो चाहिए आप? हाँ, टेबलेट खानी, पानी चाहिए था मुझे। आनिया बेटा, मेरे कमरे में आओ जरा। जी। मैं तो कहती हूँ साहब जी को सब कुछ बता दो, वो काशी साहब को सीधा कर देंगे। अरे बुद्धू, तू शीशे के आगे खड़ा हुआ है और तेरी जोरू चादर उठाकर चलती बनी है। जा जा देख उसको। अरे अम्मा कहाँ जाएगी? बाप तो उसको कबूल नहीं करेगा, और बहन की उसकी वैसे ही शादी हो चुकी है, कोई दोस्त भी नहीं है उसकी जिसके पास वो रुक जाएगी। आ जाएगी रात को वापस। मुझे तो फिक्र हो रही है, नासिर कहीं वो सेठ के पास तो नहीं चली गई अपनी बच्ची लेने? अरे अम्मा कैसे सेठ के पास जाएगी? उसको सेठ का क्या पता, रात तक वापस आ जाएगी, ठिकाना तो उसका कोई है नहीं। नहीं, कुछ ना कुछ उसके जहन में चल रहा होगा, ऐसे ही मुंह उठा के यहाँ से नहीं निकल गई। बहुत शातिर दिमाग है उसका। अम्मा मुझे कोई परवाह नहीं है, फिलहाल मैं सेठ की तरफ जा रहा हूँ, वो मुझे महीना देने में ना आनाकानी कर रहा है। अरे ऐसे कैसे नहीं देगा हमारा खर्चा? पक्के कागज पे लिखवाया उससे, पक्के कागज पे। अरे अम्मा यही तो समझाने जा रहा हूँ, वरना कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा मुझे पैसे लेने के लिए उससे। ठीक है, शाबाश, जा उसकी मशके कस दे। और ऐसे कैसे नहीं देगा पैसे? अगर वो हमें पैसे देने में तंग कर रहा है ना, तो नासिर जाके कहे हम उससे ज्यादा उसे तंग करेंगे, देख लेना। अरे अम्मा पता है मुझे उससे क्या बात करनी है। अच्छा सुन, जाते हुए रास्ते में वो सुनपट्टी जरूर नजर आएगी, यूं यूं करके जा रही होगी। अगर मिले ना तो जाके उसको गिच्ची से पकड़ लीजिए। निकल। देखती हूँ वापिस आती है ना, उसको छोड़ूंगी नहीं मैं कम। तो तुम नहीं बताओगी कि तुम्हारे चेहरे पर ये चोटों के निशान कैसे हैं? तायबू, ये चोट के निशान नहीं है, वो मैंने फेशियल करवाया था ना, उसका रिएक्शन। झूठ बोल रही हो तुम आनिया, मैंने तुम्हारी और मुलाजमा की बातें सुन ली। काशिफ ने मारा ना तुम्हें? वो तायबू, उन्हें गुस्सा आ गया था, लेकिन प्लीज आप उनसे कोई बात मत कहिएगा। तुम बात करने की बात कर रही हो? मैं हाथ पांव तोड़ दूंगा उस नालायक के। उसकी जुर्रत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? नहीं ताबू, प्लीज आप उनसे कुछ मत कहिएगा, वरना वो मुझ पर गुस्सा करेंगे।
और गलती मेरी ही थी, मैंने उन्हें जिम के लिए नहीं जगाया। छोटा बच्चा है ना, वो स्कूल जाता, जिसे अलार्म लगाकर जगाना पड़ेगा। कुछ भी है, तुम पर इतना तशद्दुद नहीं करना चाहिए था उसको। खैर मैं देख लूंगा, खुद देख लूंगा मैं। लेकिन ताबू, घर आने दो उसको, मैं उसके कान खींचूंगा। अरे तुम्हारे बाप से मैं वादा करके लाया हूं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और ये बदबख्त क्या कर रहा है? खैर ठीक हो जाएगा बेटा। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है भाई आपकी। हेलो, दिल जरा तू ही बता, किस जुर्म की है ये सजा। खुशियाँ सभी है अजनबी। इंस्पेक्टर साहब। जी बीबी। जी मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। आपके साथ कोई मर्द आया? मैं अकेली आई हूँ। अच्छा, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है आपको? अपने शौहर के खिलाफ। जी क्या कहा आपने? किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? अपने शौहर के खिलाफ। अपनी बेटी का अगवा होने का मुकदमा दर्ज करवाना है मुझे। आप बताइए, क्या आप मेरी रिपोर्ट लिखेंगे? क्या मुझे इंसाफ मिल सकता है? आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आप मुझे तफसील से बताइए। आइए मेरे साथ। अम्मा पुलिस, अम्मा क्या है क्यों? अरे कहाँ घुसे आ रहे हो हमारे घर में? क्या है? अम्मा इतनी जल्दी क्या है, सब बताते हैं। यही शौहर हैं आपके? सिर्फ तुमने काशिफ को पापा से डांट पड़वा के अच्छा नहीं किया। पहले ही वो तुम्हें पसंद नहीं करता था, अब तो तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इसकी औकात यही है। तुम्हारे जैसी घाट घाट की पानी पीने वाली औरतों का एक ही मकसद होता है, पैसा। पैसा? कहाँ है पैसा? रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे? क्यों मारा तुमने हानिया को? आई एम सॉरी डैड, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए मैं किसी को भी जवाब दे नहीं। आई एम सॉरी। बुशरा बेगम, समझा लो अपने बेटे को अपनी जबान में। अगर इसने आइंदा अगर हानिया पर हाथ उठाया तो अपने घर से भी निकाल दूंगा और जायदाद से भी आग कर दूंगा। क्या हो गया? इतनी मामूली सी बात पर आप अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, और वो भी किसी गैर की बातों में आकर। ये मामूली बात है, मामूली बात है ये। जरा हालत देखो हानिया की। Come on पापा, forget about it। आप क्यों अपना खून जला रहे हैं? इन लोगों का पर्सनल मैटर है। तो और क्या, आप देखिएगा शाम तक दोनों ना खूब हंस बोल रहे होंगे। बिल्कुल, मम्मा ठीक कह रही हैं। और वैसे भी हानिया ने कुछ तो ऐसा किया होगा जिस पे काशिफ मजबूर हो गया इस पे हाथ उठाने के लिए। ये अपनी राय और मशवरे अपने पास रखो। और तुम क्या कर रही हो यहाँ इस वक्त? तुम्हें तो अपने ससुराल में होना चाहिए। मैं वहां नहीं रह सकती पापा, इतनी गर्मी, इतने मच्छर है वहां के। क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम्हें वहीं रहना है, वही तुम्हारा असल घर है। तुम समझाती नहीं उसको। क्या समझाऊं, क्या समझाऊं मैं इसे? आपने अपनी बहन का घर देखा है? तंदूर की तरह तपता है, तंदूर की तरह। मैं तो कहती हूँ कि नौशी के कमरे में एसी लगवा दीजिए। कोई फालतू पैसा नहीं है मेरे पास, इसे इन्हीं हालात में वहां गुजारा करना होगा।
समझी? और कोई मुझसे किसी बात की उम्मीद न रखे। आई समझ में? नासिर, हमारा तो काम बन गया। अरे अम्मा कैसे नहीं बनता, काम बनना ही था। तेरा नासिर कच्ची गोलियां थोड़ी खेलता है, सेठ से पूरे पैसे गिन के लाया हूं मैं। हाय माँ सदके जाए, क्या दूर की कौड़ी लेकर आया है ना तू। आखिर है किस माँ का बेटा तू। अच्छा है उस बच्ची को छोड़कर आ गया, वरना हम खर्चा कहाँ से पूरा करते उसका। अब वैसे वो बच्ची हमारे लिए ना सोने की चिड़िया बन चुकी है, समझो हमारा मुस्तकबिल बन गया। अम्मा यही बात तो तेरी कूड़ मगज जो बहू है ना उसको समझाना चाह रहा था, लेकिन उसके ऊपर ममता का भूत चढ़ा हुआ था। वैसे अम्मा अगर वो वापस आ गई तो पता नहीं, अल्लाह जाने कहाँ खौर हो रही होगी, खाक छान रही होगी। भाई आए ना आए हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा वक्त तो वैसे भी रोती बसूरती रहती थी। अच्छा है नहीं आए, मारी सुन पट्टी कहीं की है। कौन है देख देख ना। अम्मा पुलिस, अम्मा क्या है क्यों? अरे कहाँ घुसे आ रहे हो हमारे घर में, क्या है? अम्मा इतनी जल्दी क्या है, सब बताते हैं। यही शौहर हैं आपके? जान तुम कहाँ थी? मैं तो तब से तुम्हें ढूंढ रहा था, और तुम ये पुलिस को क्यों साथ लेके आई हो? मिस्टर, आपको जो भी बात करनी है मुझसे करें। आपकी बीवी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है, अपनी बेटी की अगवा की। हाय हाय, जिस बात का मुझे शक था ना वही हुआ। सुनो बेटा, ये मेरी बहू जो है ना पागल है। उसके यहाँ ना मुर्दा बच्ची पैदा हुई थी, उसके बाद से इसका दिमाग बिल्कुल उड़ गया है। हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है तो मोहल्ले के किसी भी फर्द से पूछ लो, वो हमारी गवाही दे देगा। जब से इसकी बच्ची मरी है ना, ये पागल हो गई है और ऐसी दंदनाती भी घूमती रहती है ना नज़र। हाँ हाँ अम्मा, और ये ऐसी ही पागल है। आप इस बात की तस्दीक ना इसकी फैमिली से भी कर सकते हैं। शक्ल से कितनी मासूम लगती है ये, और हरकतें देखी है इसकी, कैसे काशिफ को पापा से डांट पड़वा के सुकून से खड़ी हुई है। मासूम कहाँ है, गुनों की पूरी है पूरी। इसीलिए तो मैं खिलाफ थी रमजान की घटिया फैमिली में काशिफ की शादी करने के, मगर तुम्हारे पापा ने मेरी सुनी नहीं। प्लीज ताई अम्मी, मुझे जो कहना है कह लें, लेकिन मेरे वालिदैन के लिए इस तरह के अल्फाज मत इस्तेमाल करें। हाँ भाई, इन्हें तो कुछ ना कहो, पीरों की फैमिली से है ये। इनका बाप तो गद्दी नशीन है, गद्दी नशीन। सिर्फ तुमने काशिफ को पापा से डांट पड़वा के अच्छा नहीं किया, पहले ही वो तुम्हें पसंद नहीं करता था, अब तो तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इसकी औकात यही है, झोंपड़ी से उठ के महल में आ गई है, इसलिए आपे से बाहर हो रही है ये। जिस दिन इसको काशिफ ने तलाक दे दी ना, उस दिन लग पता जाएगा। कितना रोती है ये, इतने आंसू आते कहाँ से? अरे सब ड्रामेबाजी है, घर के मर्दों को बेवकूफ बनाने के लिए। और सुनो, तुम भी जरा होशियार रहना। तुमने असफर से शादी कर तो ली है, मगर उसके दिल में भी बड़े उबाल उठते हैं इसकी हमदर्दी के। डोंट वरी मामा, उसको तो मैं ऐसा हैंडल करूंगी कि आप भी देखती रह जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम हमारी बहू को घर पे ले आए। तुम यकीन करो, मेरा बेटा पागलों की तरह सारे जहां की खाक छान रहा था, इसको ढूंढ रहा था। देखो मेरा बच्चा, ये देखो कुमला सा गया, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है इसने कसम से। जी सर, इसका दिमागी मसला चल रहा है बच्ची की वफात के बाद। मैं इसका इलाज करा रहा हूँ, ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, सब कुछ गलत बोल रहे हैं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब आप मेरा यकीन करिए, दोनों आपस में मिले हुए। मेरी बच्ची कोई फौत नहीं हुई है, वो जिंदा है। इस शख्स ने मेरी बच्ची को किसी सेठ आदमी को बेच दिया है। अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना, तो आज भी ये मेरी बच्ची के उस सेठ से पैसे लेकर आया है। इस बैग में आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो।
बैग चेक करो जरा। नहीं नहीं, इस बैग में कुछ भी नहीं। नहीं छोड़ो ना, कुछ नहीं नासिर। इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं सर। अरे बेटा वो हाँ, आज मेरी कमेटी निकली थी, वो मैं सुबह ही लेकर आई हूँ पैसे। दे दे, बैग दे। बस बहुत सुन ली तुम लोगों की। सीधे तरीके से बताओ बच्ची कहाँ है? कौन सी बच्ची? मैंने बताया तो है कि बच्ची फौत हो गई है। नासिर, बकवास करता है। तू क्या समझता है कि हम घर सकते हैं? छोड़ दो इसको, छोड़ो। अब सीधे तरीके से बता दे कि बच्ची कहाँ है। जेल जाएगा ना तो फिर पता चलेगा तुझे। बता। अभी बताता हूँ। नासिर, क्या हुआ बेटा? कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुमने ये बेतुके इल्जामात लगाने के लिए मुझे फोन किया। मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन वो लड़की हानिया बहुत तेज है। तुम उसकी चालाकियां नहीं समझ रहे हो। देखो प्लीज, मैं इस वक्त काम में बहुत उलझा हूँ और मैं किसी फजूल की बहस के मूड में नहीं। ठीक है, फिर शाम में घर आओ, फिर बात करते हैं। इस टॉपिक पे अब कोई बात नहीं होगी। Is it clear? असफर, don't talk to me like that. सुनो, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, घर आके बात करूंगा। बाय। ओके बाय। Oh God, इस लड़की के साथ कैसे गुजारा होगा मेरा। पागल कर देगी ये तो मुझे। जाहिल गवार लड़की। वैसे किस किस्म की औरत हो तुम? अपने शौहर की इंसल्ट करवा कर यहां बैठकर मजे से ग्लूकोज पी रही हो। वाह, ऑसम। बीपी लो हो रहा है मेरा। और मेरा हाई हो रहा है तुम्हें देखकर। तुम्हें पता है, तुम्हें बर्दाश्त करना ना इस दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। हाँ तो ना करें, मैं भी थक गई हूँ बर्दाश्त कर करके। बकवास बंद करो अपनी। तेरे बाप की हिमायत हासिल करके मत समझना कि तुम तो अपना मकसद पूरा कर लोगी। कैसा मकसद बताएं मुझे। तुम्हारे जैसी घाट घाट की पानी पीने वाली औरतों का एक ही मकसद होता है, पैसा। पैसा? कहाँ है पैसा? मिला ही क्या है मुझे आपसे, सिवाय तानों के और जिल्लत भरे शक के। और शराब हानिया, प्लीज ड्रामा मत करो मेरे सामने। ये ना हो मैं तुम्हारा पूरी दुनिया के सामने ड्रामा बना दूं। अब जाओ यहां से। उठो और जाओ यहां से। अरे ऐसे कैसे आ गई तुम? कम से कम फोन ही कर लिया होता है। भाई हमारी भी कोई मसरूफियात हैं या नहीं? वो भाभी, हानिया से मिलने को बहुत दिल चाह रहा था, काफी दिन हो गए थे ना। मैंने फोन किया था मगर उसका फोन बंद मिल रहा था, तो परेशान होकर चली आई। परेशान होकर? किस बात की परेशानी है भाई तुम्हें? तुम्हारी बेटी जेल काट रही है क्या? है? बड़े आराम से ऐश से जिंदगी गुजर रही है उसकी यहाँ। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप लोग बहुत उसका ख्याल रख रहे हैं, मगर क्या करूं, वो मैंने सोचा शायद उसकी कहीं तबीयत ना खराब हो गई हो। लो, तबीयत क्यों खराब होनी?
खुला खाने को है यहाँ, ना कोई काम, ना कोई फिक्र, ना फाका, सारा दिन आराम करती है, तो तबीयत किस बात पे खराब होगी? जी जी सही कह रही हैं आप। हानिया आप कब आई? बस अभी अभी आई। अच्छा भाई, अब तुम दोनों माँ बेटी बैठ के बातें करो, मैं तो जरा शावर ले। ये क्या हुआ तुम्हें? हाँ कुछ नहीं अम्मी, बस हल्की सी चोट आई थी। चोट? नहीं मगर अम्मी छोड़े ना, आप भी किन बातों में उलझ रही हैं? ऐसा करें आप मेरे साथ ना किचन में चलें, मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी और आपके साथ बातें भी हो जाएंगी। चलें आज चले ना अम्मी। पहले तो तुमने बड़े बड़े दावे किए थे मुझसे कि तुम्हारे साथ घर बसाऊंगी, हर हाल में रहूंगी। अब क्या हुआ तुम्हें? हाँ कहा था, लेकिन अब एहसास हो गया है मुझे, बेवकूफी थी मेरी। क्या बच्ची बच्ची लगा रखी है तुमने? कोई बच्ची नहीं है और तुम पागल हो गई हो, इसीलिए तुम पागलों वाली हरकतें कर रही हो। पागल कहीं की। नहीं हूँ मैं पागल, सुना तुमने नासिर, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे मेरी बच्ची ला दो, वो जिंदा है। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। मेरा यार, अरे अम्मा ये मेरा दोस्त है, अभी इसका इस थाने में तबादला हुआ है काफी टाइम बाद। सच में ये तेरा दोस्त है नासिर? हाँ। तू क्या समझती थी कि तू मेरी FIR कटवा के मुझे जेल भिजवा देगी, पागल औरत? सॉरी भाभी, मैं अपने दोस्त के साथ तो ऐसा नहीं कर सकता। जब आपने नाम बताया तो मैं तभी समझ गया था कि ये मेरा कमीना दोस्त ही हो सकता है। अरे कलमुही अपने शौहर के खिलाफ रिपोर्ट कराने चली गई थाने में, देखा क्या हुआ? पासे ही पलट गया। अम्मा तू फिक्र मत कर, तेरे नासिर को कुछ हुआ तो नहीं है ना? ये तो वैसे भी पागल होती जा रही है, पागल औरत। अरे ऐसे पागल को पागल खाने में जमा करा देना चाहिए भाई। देखो कहीं भी कहाँ पहुँच जाए, वो तो शुक्र करो कि तुम इसके दोस्त निकले। अगर कोई सचमुच ले आती है तो फिर तो हम फांसी लटक गए थे। तुम बताओ क्या मुनासिब लगता है तुम्हें? अरे खाला आपकी मर्जी, आपने जो करना है, लेकिन उससे पहले एक अच्छी सी चाय तो पिला दें। हाँ हाँ माँ सदके जाए, तुम लोग बैठो, अभी चाय बना के लाती हूँ। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। पापा सुन पट्टी गई थी पुलिस वालों को बुलाने। सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक। जाना माँ, जा। लारी बैठो तो सही, बैठो। बैठो यार। माफ कर देना यार, मेरी जो बेगम है ना, ये बच्ची के सदमे में ना बिल्कुल पागल हो चुकी है। मैं तो इससे बहुत आजिज आ गया हूं। क्या जरूरत थी अम्मी को सब कुछ बताने की? मैंने तुम्हें मना भी किया था ना। मैं क्या बताती, जब तुम बड़ी बीवी को खाना देने जा रही थी तो तुम्हारी अम्मी पीछे पीछे आ गई, तो बताना ही पड़ा। तुम्हें पता है अम्मी कितनी परेशान हो गई थी, मैं इसलिए अपने घर वालों को कोई बात नहीं बताती। बताना चाहिए जी, कोई ऊंच नीच हो जाए तो माँ बाप बच्चों का साथ तो दे सके। अरे अम्मा ये मेरा दोस्त है, अभी इसका इस थाने में तबादला हुआ है काफी टाइम बाद। सच में ये तेरा दोस्त है नासिर? हाँ।
इतना मान था मुझे अपने भाई पे कि वो हानिया से कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। बहुत मायूस हुआ हूं मैं आज उनसे। यकीन जानिए, मेरा तो कलेजा दहल गया था उस वक्त जब अपनी फूल सी बच्ची के चेहरे पर थप्पड़ों के निशान देखे थे। क्या करती, सर झुकाकर आ गई, सालों के बीच में छोड़कर आ गई मैं। तुम्हें उसे वहां छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था, तो मुझे फोन कर देती, मैं खुद ले आता अपनी बच्ची को। वो उनकी मार खाने के लिए नहीं है। ऐसे क्या देख रही हो कि मैं ही हूं जो ये बात कह रहा हूं? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आपकी गलती? हाँ, बेटियां तो फूल होती हैं, मैं उन पर बेजा सख्ती करता रहा, शक करता रहा। माजी में जो कुछ भी हुआ सब मेरी बेजा सख्ती का नतीजा है। अब सोचता हूं कि काश मैंने तानिया को प्यार से समझाया होता। तो वो ये इंतहाई कदम ना उठाती। अच्छा छोड़े ना ये माजी के किस्से, बस दुआ करें कि अल्लाह पाक आगे बेहतर करे। अच्छा सुनो, मैं जरा भी आता हूं। ये अचानक से बाहर जाने का ख्याल कैसे आ गया आपको? पहले जाने तो दो, आकर बताता हूं। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं जाना तुम्हें कहीं? मुझे वहां नहीं जाना, और ना मैं वहां रह सकती हूँ। अच्छा, पहले तो तुमने बड़े बड़े दावे किए थे मुझसे कि तुम्हारे साथ घर बसाऊंगी, हर हाल में रहूंगी। अब क्या हुआ तुम्हें? हाँ कहा था, लेकिन अब एहसास हो गया है मुझे, बेवकूफी थी मेरी। देखो, मुझसे फजूल की बातें नहीं करो। तुम्हें जिस तरह से रहना है, जो करना है वो करो, लेकिन प्लीज अभी घर चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें। अरे असवी, तुम खैरियत तो है ना बेटा? जी बस इसको लेने आया था, थोड़ी देर में निकल ही रहा था। हाँ, मेरा ख्याल है वक्त पर निकल जाओ तुम दोनों, क्योंकि शहर के हालात भी ठीक नहीं है ना। जाओ बेटा। लेकिन ये तो घर जाना ही नहीं चाह रही। नहीं जा रही? क्या मसला है बेटा, क्यों नहीं जा रही हो तुम उसके साथ? पापा मैं कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती हूँ। हरगिज नहीं। तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने आया है तो फिर तुम अपने शौहर के साथ जाओ, और जब ही आना जब तुम्हारा शौहर तुम्हें इजाजत दे। चले? जाओ बेटा। कोई तमीज, कोई लिहाज, कोई अखलाक कुछ नहीं सिखाया इस औरत ने। बिगाड़ के रख दिया मेरी औलाद को। आनिया, रुक क्यों गई? बहुत आंख में चोली खेली आज तुमने मेरे साथ। नजर ही नहीं आई पूरे दिन। मेरी आवाज नहीं आई, या फिर मेरे सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा?
मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तो करनी है। आज का हिसाब किताब कर लें जरा। कौन सी बात और कैसा हिसाब किताब? बहुत शौक है ना तुम्हें उस बुड्ढे से मेरी इंसल्ट करवाने का। वो आपके बाप है, आप कैसे बात करें उनके बारे में? ओ, बहुत ख्याल आ रहा है सुसर का। हाँ, चलो पहले सवाल जवाब कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 1 ये है कि तुम मुझे ये बताओ, क्या बातें करी थी तुम अपने यार से? मैंने किसी से कोई बात नहीं की है। प्लीज आप ये गंदी जबान इस्तेमाल करना बंद कर दें। ओ, चलो फिर जुबान का नहीं तो हाथ का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर शायद मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। काशिफ आप पागल हो गए। काशिफ! क्या समझा था तूने? क्या समझा था कि तू मुझे जेल करा देगी? अरे वो तो अच्छा हुआ कि इंस्पेक्टर मेरा दोस्त निकला, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सारे सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, पागल औरत हो तुम। और बहुत जल्द मैं तुम्हें पागल खाने जमा भी कराऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूं। मैं बिल्कुल पागल नहीं हूं। तुम पागल ही हो, वरना होशो हवास वाली औरतें इस तरह की हरकतें नहीं करती। मुझे मेरी बच्ची ला दो, मुझे पता है वो जिंदा है। मैं कसम खा रही हूं, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। क्या बच्ची? क्या बच्ची लगा रखी है तुमने? कोई बच्ची नहीं है और तुम पागल हो गई हो, इसीलिए तुम पागलों वाली हरकतें कर रही हो। पागल कहीं की। नहीं हूं मैं पागल। सुना तुमने ना से, मैं पागल नहीं हूं। मुझे मेरी बच्ची ला दो, वो जिंदा है। मैं पागल नहीं हूं। अरे नहीं हूं मैं पागल, मुझे पता है मेरी बच्ची जिंदा है। नहीं हूं मैं पागल, नहीं हूं मैं पागल। ना से तुम होश में तो हो रमजान? ये क्या किया है तुमने? वही किया भाभी मैंने, जो इसके माँ बाप होने के नाते आपको बहुत पहले करना चाहिए था। और भाईजान, आप तो मुझसे हानिया का ख्याल रखने का वादा करके आए थे ना। भाई हुआ क्या है, किस बात का झगड़ा है, मुझे बताओ तो सही रमजान। ये देखिए भाईजान, कैसे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हैं आपके बेटे ने मेरी बेटी के ऊपर। ये क्या किया है काशी तुमने? अरे उससे क्या पूछते हैं, मैं बताता हूं आपको। मैं आपसे मिलने आ रहा था, मैंने हानिया की चीख सुनी। मैं दौड़कर इनके कमरे में गया तो मैंने देखा यह हानिया का हाथ जला रहा था सिगरेट से। बस कर दो रमजान, तुम हमारे घर में खड़े हो के हम पे रोब नहीं जमा सकते। ये मत भूलो कि तुम बेटी के बाप हो, और एक ऐसे बाप जिसकी बेटियां उसका सर पहले ही झुका चुकी हैं। खामोश रहो तुम। ठीक कह रहा रमजान, मैंने शाम को तुम्हें समझाया है, तुम्हारी समझ में नहीं आता। क्यों खामोश रहूं? क्यों खामोश रहूं मैं? अरे ये अच्छी दादागिरी है, सब मिलके मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए। अगर तुम्हारी बेटी यहाँ इतनी दुखी है ना, तो लेकर जाओ इसको यहाँ से। वही करने आया हूं, आप फिक्र मत कीजिए। आज मैं इसे लेकर जाऊंगा, और ये उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ये काशिफ अपने किए की माफी नहीं मांग लेता। चलो हानिया। ये तो मेरी बच्ची है, ये मेरी बच्ची है। तुमने इसको अगवा किया है? हाँ, तुमने इसे अगवा किया है? दो मेरी बच्ची को। आपा ये मेरा बच्चा है। अरे छोड़, अरे छोड़ बच्चा हानिया मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाएगी।
आपको जितना जोर लगाना है आप लगा लें। मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे रोकते हो मुझे। चलो हानिया, सामान उठाओ अपना। सुनो, यहाँ कोई एल्फी लगी हुई है जो तुम यहाँ चिपक कर रह गए हो? फौरन कमरे में आओ। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। बस पागल बन के घूमती रहती है और सारा दिन पड़ी रहती है और सारा काम मुझना तवा पे आ पड़ा है। अल्लाह पूछेगा उसको, देख लेना सुन पट्टी। तो फिर कैसे गुजर रही है जिंदगी? आई कैसे गुजरेगी जिंदगी? इस जवान जहां बहू की सारी जिम्मेदारी मुझ पे आन पड़ी है। आय हाय आपा, तेरी बहू ठीक हुई कि नहीं, या वैसी के वैसी पागल है? और क्या, बच्ची का सदमा दिमाग पे ले बैठी है, पता नहीं ठीक होगी भी नहीं, अल्लाह ही जानता है। देखा आ गई था। अब आपा क्या करोगी इसका? इसे तो अपना होश नहीं, ये मारती वारती तो नहीं किसी को? क्या बताऊं, हम तो मुसीबत में फंस गए हैं माँ बेटे इस मनहूस सुनपट्टी की वजह से। कब ठीक होगी ये, पता नहीं ड्रामे कर रही है या सही भी होगी। क्या देख रही है सुनपट्टी? ये तो मेरी बच्ची है, ये मेरी बच्ची है। तुमने इसको अगवा किया है? हाँ, तुमने इसे अगवा किया है? दो मेरी बच्ची को। आपा ये मेरा बच्चा है। अरे छोड़, अरे छोड़, छोड़ बच्चा मेरा है। नहीं अल्लाह बच्चा नहीं के भागने हुआ। छोड़ बच्चे को ले गया मेरा पागल, जाना मेरे बच्चे को हुआ मत कर। पागल नहीं करूंगी, चल कमरे में। तूने तो पागल किया, मैं जिंदगी आजाद की है। हानिया मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आपको जितना जोर लगाना है आप लगा लें। मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे रोकते हो मुझे। चलो हानिया, सामान उठाओ अपना। अगर हानिया मुझसे पूछे बगैर यहां से गई तो हानिया के घर पहुंचने से पहले हानिया की तलाक वहां पर पहुंच जाएगी। फिर तुम्हें जितना रहना हो वहां पर शौक से अपने बाप के घर रह लेना। बकवास बंद करो, जाओ यहां से। तुम सुना नहीं तुमने? जाओ। ओके। आप भी हद करते। अरे इन लोगों का तो मकसद ही हमारे घर में फूट डलवाना है। इनसे कहां बर्दाश्त होती है हमारी खुशी और हमारी खुशहाली। तुम भी जाओ अपने बेटे के साथ, यहां रही तो फजूल बातें करती रहोगी। क्यों? मैं क्यों जाऊं? मैं तो कहीं नहीं जा रही। अगर जाएगा तो आपका ये भाई जाएगा यहां से, और अपनी बेटी को भी लेकर जाओ यहां से। चलो जाओ यहां से। अगर ये यहां रहेगी तो इस घर में फसाद डलवाती रहेगी। जाओ बीबी जाओ। जी वही ले जाने आया हूं, आप फिक्र ना करें भाभी। चलो हानिया। तुम भी कमाल करते हो रमजान, किसकी बातों में आ रहे हो? और हानिया कहीं नहीं जा रही। ये मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। इतना सब देखने और सुनने के बाद मैं हरगिज़ हानिया को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। चलो हानिया, चलो बेटा। सॉरी अप्पू। यही मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप बेफिक्र रहे, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। लो जी, देख लिया? मैंने तो पहले ही कहा था कि बड़ी ड्रामेबाज है ये लड़की। पहले बाप को बुला के शौहर की इंसल्ट करवा ली, और अब फरमा रही है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने आपको नहीं बुलवाया। बेटा अच्छी तरह सोच लो, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं आई तो आइंदा मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊंगा। अबू, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बस आप दुआ करते रहिएगा।
सजा खुशियाँ सभी। आया नहीं अभी तक? हो भाई, तुम्हारे साहबजादे भी जोरू के गुलाम हो गए पक्के पक्के। सुबह ससुर की चाकरी, फिर शाम को ससुराल जाकर बीवी की। माँ बाप के लिए तो लम्हे का टाइम नहीं बचा बच्चे के पास। तुम्हारे अपने कट्टे खोले हुए हैं। और उस वक्त तो बड़ी उछल रही थी, मेरा भाई, मेरी भतीजी। अब तड़प क्यों रही है? भाई, इंसान से अंदाजे की गलती हो ही जाती है, मुझसे भी हो गई। ये अंदाजे की गलती नहीं है सलमा बेगम, तुम्हारी अपनी गलतियों बल्कि गरूर की सजा है। आ गया भाई, इधर आ, जोरू के गुलाम बात सुन। जोरू का गुलाम क्यों कहती है आप मुझे ऐसा? प्लीज मत कहा करें। तो और क्या कहूँ, जब से शादी हुई है, जब से माँ को तो 10 मिनट नहीं दी है तुमने। हर वक्त बीवी का तुम चल्ला बने रहते हो। अच्छा बताइए, किस लिए रोका है मुझे? कहें, कोई काम है? क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुमसे उसी वक्त बात हो सकती है जब तुम्हें कोई बात कहनी हो, और माँ का कोई हक नहीं रहा। सुनो, यहाँ कोई एल्फी लगी हुई है जो तुम यहाँ चिपक कर रह गए हो? फौरन कमरे में आओ। जाओ शर्फू, जाओ, बुला रही। नासिर, आज इसने इतना ड्रामा किया, मैं इतना शर्मिंदा हुई ना उस मोहल्लेदारनी के सामने कि मैं तुझे बता नहीं सकती। माँ, इसका जुनून तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसको काबू करना ना मुश्किल हो रहा है। वैसे नासिर, ये दवाई बहुत अच्छी है, देख कैसे सो रही है, सुन पट्टी, पूरे घर में सुकून हो गया है। नासिर, इसको यही दवाई दे दिया कर, इसी तरह मरी पड़ी रहेगी ये। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। अरे उसका हाल तो क्या, मुस्तकबिल भी बदहाल है। इस बात का अंदाजा आज मुझे बहुत अच्छी तरह हो गया है। देखिए, उसका ससुराल जैसा भी है, अच्छा है, भला है। अरे ससुराल तो है ना, रहना तो है ना उसने वहां पर। पहले माशरे में हमारी कम बदनामी हुई है, अब बेटी को तलाक दिलवाकर तगमा गले में लटका लें। अरे हमारे लाड और प्यार का नाजायज फायदा उठाती हो। इसलिए तो कहते हैं कि मोरी की ईंट चौबारे पे नहीं सजती। चलो निकलो। आप मेरी बात तो सुने। निकलो यहाँ से। अरे चलो, किन ले किन, चलो यहाँ से। मैं काशिफ खलील अपने पूरे होशो हवास में अपनी प्यारी सी बीवी हानिया रमजान को तलाक देता हूं। तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। रिश्तों पे कैसी छाई